फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। क्या आपके पापा आ गए घर? आई होप आप सभी के पापा घर आ गए होंगे और हमारे वाले भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। तो उन्हें लेने मेरे भाई बहन गए हुए हैं। मैं घर पे तैयारियां कर रही हूँ उनके वेलकम की। मैं ना बहुत खुश हूँ कि मतलब पापा घर आ रहे हैं। इतने आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि पूरा एक साल वेट करना पड़ता है ना इनका। बहुत इंतज़ार कराते हैं, जल्दी नहीं आते हैं। तो जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो थोड़ी सी घबराहट और खुशी जो होती है वो मुझे हो रही है। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मेरे साथ तो हो रहा है। तो बस करते हैं उनके वेलकम की तैयारी। और हाँ, मैंने ना इंस्टाग्राम पर एक रील पोस्ट की थी जिसमें मैंने पूछा था कि हमारे पप्पा कौन से हैं। तो शायद वो किसी को समझ में नहीं आया कि मैंने पूछा क्या है, तो मुझे उसका कोई रिप्लाई नहीं आया था। मेरे दोस्तों ने भी रिप्लाई नहीं किया था। चलो खैर, कोई बात नहीं। और हाँ, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरी इंस्टा आईडी है लाइफ स्टाइल विद श्वेता। तो आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे साथ बने रहिए, मतलब इस वीडियो के साथ बने रहिए। और इसी बहाने आप भी हमारे पप्पा का वेलकम करने में हमें कंपनी दीजिए। चलते हैं फिर, मैं रेडी हो जाती हूँ और बाकी तैयारियाँ कर लेती हूँ, फिर मैं आगे मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए नहीं मिलना है अभी, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो पप्पा के आगमन की तैयारी तो हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और अब मैं जाके रेडी होती हूँ, तब तक पप्पा आते हैं। तो मैं तो रेडी हो गई थी और सारी तैयारियाँ भी हो गई थी, बट मौसम की ख़राबी की वजह से उस डेकोरेशन को हमें चेंज करना पड़ा। वो कुछ ज़्यादा लग रहा था और मौसम सही नहीं था, तो वो पत्ते झूल झूल के नीचे गिर रहे थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम डेकोरेशन चेंज कर देंगे। तो मैं उसी के लिए तैयारी करने लगी। फिर ये आइडिया भी मेरी बहन का था और वो भी आइडिया उसी का था कि केले के पत्तों से हम अपने गणपति जी का डेकोरेशन करेंगे। पर कुछ वो जमा नहीं, मौसम ने बहुत सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। तो हमने फिर एकदम सिंपल और सोबर कुछ करने का सोचा। तो मैंने टेबल पर वाइट सैटिन का कपड़ा रख दिया है और आगे अब देखते जाइए कि हम क्या करते हैं। वैसे आज मैंने सुबह आदि से बात की थी, तो वो मुझे कहता है, मम्मा पप्पा आ गए? तो मैंने कहा बस आने वाले हैं, रास्ते में हैं। तो कहता है मुझे कि आप उसका नाम क्या रखने वाले हो? तो मैंने कहा क्या नाम रखना चाहिए? तो कहता है नहीं, आपने कुछ सोचा होगा। तो मैंने बोला जो आपका नाम है अनंता, वही नाम उनका होगा। तो कहता है ये तो मेरा नाम है। तो मैंने बोला आप और वो एक ही तो हो। तो वैसे हाँ, वो दोनों एक ही हैं। जब वो हुआ था ना, जब वो पैदा हुआ था, तो मतलब उसके मतलब होने में भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मतलब वो जब हुआ था तो वो बिल्कुल रोया नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोया। और जब शाम को, वो सुबह हुआ था, तो शाम के टाइम जब उसने रोना शुरू किया तो वो इतना रोया कि वो मतलब दूसरे दिन तक चुप ही नहीं हुआ। तो जब वो चुप नहीं हुआ तो मतलब बहुत सारे ही परेशान हो गए सब, मतलब बहुत सोचने लगे कि अब ये क्यों, ऐसा क्या हो गया जो ये इतना रो रहा है, शांत नहीं हो रहा है। भगवान से भी मनाया, सब कुछ किया। लास्ट में जब मेरी सासू माँ, उसकी दादी, उन्होंने, जब मेरे जो ससुर जी हैं वो हैं नहीं, तो उनका जो नाम था अनंता, उनके मम्मी पापा उनको प्यार से कहते थे। तो वो उन्होंने कहा कि मतलब ये आदि शांत हो जाए और तो मैं आपका नाम इसको दूंगी। तो जैसे ही हम मतलब उन्होंने ये कहा कि मैं आपका नाम उनको दूंगी, तो वो उसका रोना बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल ही। मतलब वो फिर उसके बाद वो नॉर्मल हुआ और तब से उसका नाम फिर हमने मतलब अनंता ही रखा हुआ है उसके दादाजी के नाम पर। और ये गणपति पप्पा का भी नाम है।
और मेरी मम्मा ने जब वो पैदा हुआ था तभी उसका नाम आदि रख दिया था। मतलब कोइंसिडेंस देखिए, जो उसका असली नाम है अनंता और जो उसका निक नेम है आदि, वो दोनों का ही मीनिंग जो है वो सेम है, आदि और अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। तो इसीलिए मैंने अपने पापा का नाम भी अनंता ही रखा है। और मैंने पप्पा से ही उसको मांगा था, क्योंकि होता है ना, जब हमारी पहली प्रेगनेंसी होती है तो बहुत सारे लोगों को वो रहता है कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी था, क्योंकि मैं अपने घर की सबसे बड़ी लड़की थी, तो मुझे बड़ा भाई का बहुत चाव था कि मेरा एक बड़ा भाई होना चाहिए। तो मैं चाहती थी कि मेरे घर में सबसे पहले बेटा हो। ये नहीं कि बेटा चाहिए वंश आगे बढ़ाएगा वो ये फलाना ढमकाना, इसलिए नहीं, बस इसलिए कि अगर मेरा जो दूसरा बेबी हो तो उसको एक बड़ा भाई मिले साथ, उसके सपोर्ट के लिए, उसके साथ के लिए, बस इसीलिए। तो मैंने गणपति बप्पा से बोला था कि मुझे बेटा ही चाहिए, क्योंकि जब वो 7वां महीना गोद भराई वगैरह करते हैं तो उसमें जो भी चीज़ें करते हैं तो उसमें सारे सिम्टम्स जो निकले थे वो थे लड़की वाले। और जो मेरी हरकतें थी या जैसा भी था तो वो ऐसी ही फीलिंग देता था कि मुझे मेरे यहाँ लड़की ही होगी, मतलब लक्ष्मी ही आएगी, बट मुझे तो पप्पा चाहिए थे। तो फिर मैंने उनको ही उनसे मांग लिया, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे घर में आदि आया। आप मेरी इन सारी बातों को गलत वे में मत लीजिएगा, मैं लड़का लड़की बिल्कुल फ़र्क नहीं करती हूँ। तो पप्पा आ गए हैं घर पे और उनके बैठने का स्थान रेडी हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं भी रेडी हो गई हूँ, ये पीछे वाली रेडी होने की है, इसको अभी रेडी करना है, बाकी ये। और अब हम करते हैं आगे की तैयारी। इसको देखिए, ये गणपति बप्पा को देख रही है और साड़ी पहनना छोड़ दिया है, पहले उनको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारे सोसाइटी के भी गणपति जी आ रहे हैं ना, तो ढोल ताशे उसी के बज रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना ऐसा माहौल देख कर कि मतलब बढ़िया था। बहुत ज़्यादा साल में एक बार बहुत अच्छा लग रहा है। ताए जो है बैंड की आवाज़ से इतना डर और सहम के मतलब कोने में छुप छुप के बैठ रहा है, उसको बहुत डर लगता है, ढोल पटाखों की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर जाता है वो, तो बिल्कुल
छुप छुप के बैठता है कि उसको ऐसा लगता है कहीं मेरे पास तक ना आ जाए। ये वाला शॉट फुल तैयार होने के बाद चेक है पागल नेकलेस ले ली तो याद कर जाएगी भाई तू इसको देख वो बिल्कुल डर रहा है साड़ी पहना के रेडी हो गई है। अब मैं इसका हेयर स्टाइल कर रही हूँ। इसके बाद फिर हम करेंगे पूजा की तैयारी, क्योंकि बाकी हर सब कोई रेडी हो गए, सिर्फ यही इसका ही बचा था। तो इसके बाद हम करेंगे आगे की अपनी स्थापना की तैयारी। और ये तो मैंने चाहा कि हाँ मेरा बड़ा बेटा हो, तो भगवान ने मुझे आदि को दिया। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा कभी मौका ही नहीं आया कि फिर मेरी बेटी की इच्छा अधूरी ही रह गई, जो आज तक अधूरी है। वो अकेला ही रह गया। मैंने सोचा था कि वो बड़ा भाई बनेगा, लेकिन अब भगवान के से हम हर चीज़ वो हमको दे दें तो ऐसा भी नहीं होता ना। तो जो दिया है भगवान ने, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, क्योंकि परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी हो गई थी कि उसका अकेले रहना ही ठीक था। तो आई एम हैप्पी विद आदि। मतलब उसके आने के बाद मेरी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही, किसी भी चीज़ की। मतलब हमारी फैमिली में भी। और वो बहुत लकी है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। और मेरे से ज़्यादा अपने पापा के लिए बहुत लकी है वो। अब हम सारे रेडी हो गए हैं और मिलकर कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो आइए आप भी शामिल हो जाइए हमारी तैयारियों में और हमारी पूजा में। थाली में रखी ना एक साइड दोनों लाइट्स चलेगा देख पापा की तरफ पापा की तरफ पीठ नहीं पापा बोल रहे हैं उड़ जाओ 2 1 गणपति बाप्पा मोरया। तो मिलिए हमारे बप्पा से। आशा करते हैं बप्पा आपकी और हमारी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। जब वो डेकोरेट करना किस साइड से है? भाई तो दोनों तरफ करना है तो ज्यादा कचरा नहीं रखेंगे हम है ना हो गया नानी पेड़ा है सीधा कर दे और पूजा कौन करने वाला है थाली मैं ले लूंगी काशी भाई करेगी। काशी भाई बोला काशी कौन दिया? ओ मेरे यार अपन साइड में है। तो यहाँ मैंने पूजा शुरू कर दी है। मैंने जनेऊ को हल्दी लगाई, हल्दी से उसको पीला किया है। उसके बाद मैं सबसे पहले करूँगी पूजा पान सुपारी की। हल्दी कुमकुम अक्षत लगा के पहले उनकी पूजा करूँगी।
ये वैसे किसका पुराना जनेऊ है? नहीं पुराना नहीं, मेरे नया है। ऐसे पता चला सूंडी नीचे आ गई हाथ में। नहीं ऐसा सोचने का नहीं। मैं कुछ ज्यादा ही वो कर देती हूँ, एक्स्ट्रा एडवांस। आला लाओ, वो रही, इसके glove रखवाई मैंने। क्या भाई? तू ज्यादा दिमाग लगाएगी ना तो ऐसे ही होएगा। बीच में लाया ही चक्कर में। हाँ हो, अब ये इससे ज्यादा सीधा नहीं हो रहा है, ठीक है? परफेक्शन नहीं चाहिए। हाँ बस ठीक है, क्या भाई? ई बॉय। सोनू समय से जला के तक, हाँ अब लास्ट डेज लगे आरती करना है ना। रुक जाओ। तो फ्रेंड्स ऐसे किया हमने हमारे पप्पा का वेलकम। तो आई होप आपके भी पप्पा आ गए होंगे और आपने भी उनका वेलकम कर दिया होगा। तो वीडियो आपने देखी, कैसी लगी? तो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब मैं बहुत थक गई हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पप्पा के लिए मोदक भी तो बनाने हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। और एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी हमारे पप्पा की तरफ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और आप सभी ऐसे ही हमेशा खुश रहें। गणपति बप्पा मोरया।